इस समय हम मौजूद हैं जनपद मुरादाबाद के बिलारी नगर में और बिलारी नगर के हम उस इलाके में खड़े हैं। मोहल्ला अब्दुल्ला इसको कहा जाता है और मोहल्ला अब्दुल्ला में जो बताया गया था कि एक तालाब हुआ करता है और उसी तालाब पर हम यहाँ खड़े हैं जिसकी घाटा संख्या 1145 बताई गई है। और आज हम इसी चर्चा पर बात करने और जानकारी लेने यहाँ पर आए हैं कि क्या है 1145 का राज, और उसी राज को जानने आज हम यहाँ मौजूद हैं। तो आइए चलकर देखते हैं कि ऐसा क्या है इस घाटा संख्या 1145 के तालाब में। तो बिलारी नगर के हम उसी अब्दुल्ला मोहल्ले में हैं और जैसे अभी हमने पहले बताया था कि घाटा संख्या 1145 का क्या राज है, क्या झगड़ा है, वही हम आज का आपको यहाँ दिखाने आए हैं। जी यही वो पूरा एरिया है। मैं आपको कैमरामैन से चाहूँगा कि वो दिखाएं कि यही वो पूरा एरिया है जिसको बताया गया है कि यहाँ पर लोगों ने अवैध कब्जा किया हुआ है। ऐसा अधिकारियों का, उच्च अधिकारियों का ऐसा कहना है कि कोर्ट के आदेश अनुसार, जैसा कि कोर्ट का आदेश आया है कि यहाँ पर कुछ नाम दर्ज गिनाए गए हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, कुल 11 नाम हैं और उन 11 नामों के जो नोटिस है वो नगर पालिका को भेजा गया है और नगर पालिका और उच्च अधिकारियों द्वारा सीधे सीधे मकानों को खाली कराने के आदेश पारित किए गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि कल जैसा कि यहाँ पर प्रशासन की टीम आई थी और उसी प्रशासन की टीम ने यहाँ जो मकान थे वो चिन्हित किए थे। जैसे कि ये जो मेरे सामने देखिए, आप मेरे सामने देखिए कि इसी तरीके के लगभग कुछ मकानों पर इस तरीके के क्रॉस के निशान प्रशासन द्वारा लगाए गए हैं जिनको अवैध बताया गया है। ऐसे ही यहाँ से आगे तक हम जहाँ तक हम देखेंगे वहाँ तक इसी प्रकार के क्रॉस के निशान लगाए गए हैं। अगर बात करें ये जो है आपका मकान है, तो मुझे एक बात बताइए, आपका मकान है, आपके पास कागज़ तो होंगे, इसके सारे कागजात हैं? नहीं, हमारे ससुर ने ना बैंक में से पैसा लिया था किसी ने, तो वो उन्होंने ना कागज ना दिए, बैनामा ना दिया उन्होंने बैंक से, सहसपुर बैंक। हमारे बुढ़िया बुढ़े हो गए खत्म, पिछड़ी हमारी ससुर और सास हो गए खत्म। अब हमें इस बात की मालूम नहीं। अब बैंक से पैसा जो लिया उन्होंने वो नहीं दिया, सहसपुर बैंक से लिया था जी। हाँ बस। तो कागज अगर यहाँ प्रशासन आता है और आपसे कहता है कि अपने कागजात दिखाइए, तो आपके पास कोई कागजात नहीं, कोई कागजात नहीं है। तो जैसा कि प्रशासन हमारे ना बताते रही मर गए ना, तो वो ही बैनामे को रख गए अपने। हाँ, और प्रशासन ने जो अब कहा है कि मकान खाली कराया जाएगा और ये क्रॉस के निशान लगाए गए हैं, जिसके यानी कि अगर देखा जाए तो प्रशासन की नज़र में यह मकान अवैध हैं, तो अब क्या करेंगे आप? क्या करना चाहिए? हमारा घर बचाओ, हम कहाँ जाएंगे? जवान बेटी घर में किस तरह जाएंगे, कहाँ निकलेंगे, कहाँ? लोगों का दर्द आप सुन सकते हैं। प्रशासन ने जो आदेश किया था और मकान खाली कराने के जो आदेश दिए थे, देख सकते हैं आप कि लोगों का दर्द यहाँ छलक रहा है और लोग यहाँ कह रहे हैं कि अगर ये मकान प्रशासन ने छीन लिया तो हम कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, किस तरह कहाँ रहेंगे? भैया क्या करेंगे? अभी मजदूर इंसान है हम लोग। जी जी जी। लोगों का जो दर्द है, जो यहाँ अंदर मौजूद हैं, उनका दर्द कहीं ना कहीं छलक रहा है कि अगर ऐसे ही अगर ये मकान खाली करा दिए गए तो हम कहाँ जाएंगे। चलिए और आगे भी चलते हैं। ऐसे ही क्रॉस के निशान यहाँ से वहाँ तक प्रशासन द्वारा लगाए गए हैं और चलकर देखते हैं कि किन किन मकानों पर ये प्रशासन ने और जैसा कि मैं आपको ऐसे ही एक घर और दिखा दूँ जिस पर क्रॉस का निशान प्रशासन द्वारा यहाँ लगाया गया है। ये आप देख सकते हैं कि इस प्रकार के ये आप देख सकती है, इस प्रकार के कल एक प्रशासन की टीम आई थी और उस टीम ने मकान खाली करने के यहाँ आदेश पारित किए। बाकायदा मौखिक रूप से
इन सभी लोगों से कहा गया कि समय दिया गया कि 1 हफ्ते का समय दिया गया कि मकान खाली कर दीजिए, और इस प्रकार के क्रॉस के निशान यहाँ पर मकानों पर लगाए गए हैं। किसका मकान है ये? आपका मकान है। तो आपके पास कोई कागजात नहीं है इस मकान के? मेरे पास कागज भी है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, गैस की पाइपलाइन है और मीटर है मेरे नाम से, और लोन भी है, और 7 लड़कियां हैं, छोटे लड़के। मकान का बेनामा है आप पर? हाँ है, बेनामा भी है। लोन पर का हो जाए बगैर उसको। आप नीचे आ जाइए 1 मिनट। लोन लिया हुआ है उस पे। जिस पे हमने लोन लिया है तो बगैर कागज के। नाम क्या है आपका? हाँ, हमारा नाम मोहम्मद राशिद है। अच्छा जी। अच्छा है ना। अब इसमें हमें और भूरा करके इन्होंने लिख दिया है, और आसिफ नाम है हमारा, ना तो भूरा की बल दिया थे जी, और ना प्रूफ है भूरा का जी। तो मोहम्मद राशिद पे तो लगाने चाहिए, तो मोहम्मद राशिद पे क्यों नहीं लगाया इन्होंने? आपका कहना यह है कि आपके पास ये इस मकान के पूरे कागजात हैं? हाँ, पूरे कागजात हमारे। आप कितने पुराने हैं लगभग? हमें तो ऐसे करीबन 30-35 साल हो गए इसमें, इस जगह में रहते हुए। तो आपने जब ये प्रशासन की कल यहाँ टीम आई थी तो आपने इस चीज़ का विरोध नहीं किया, उनको बैनामा नहीं दिखाया मकान? कहा था तो वो बोले हम अपना काम करन दो, तुम अपना काम करो। तो अब आप क्या करेंगे, जैसा कि कोर्ट ने कह दिया है कि 7 दिन के अंदर मकान खाली कीजिए? तो ये अब इसमें क्या करना है हमें? उन्होंने बताया कि एटीएम के पास जाओ, लोगों ने बताया कि एटीएम के पास जाओ, उनसे आया के कहो। काम क्या करते हैं आप? हम मजदूरी करते हैं। तो लोगों का दर्द यहाँ पर छलक रहा है कि मजदूरी करते हैं। और जी, छोटे बालक हैं, 11 बालक हैं, कहाँ लेके जाएंगे? 11 बालक हैं, कहाँ लेके जाएंगे? 11 बालक हैं, कहाँ लेके जाएंगे? जवान लड़कियां हैं मेरी, कहाँ लेके जाएंगे? बताओ इनसे ये बात कहो। कितने बच्चे यहाँ पर? 11 बच्चे। 11 बच्चे पढ़ते हैं सब? वो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं सभी बच्चे मेरे। तो लोगों का कहीं ना कहीं दुख यही है, दुख दर्द इनका यही है कि अगर प्रशासन ने मकान खाली करा दिया तो कहाँ जाएंगे। जैसा कि उन्होंने बताया कि इनके 11 बच्चे हैं और इन 11 बच्चों को लेकर ये लोग कहाँ जाएंगे। और उसी प्रकार से ये आगे भी ये मकान है, इन पर भी प्रशासन की टीम ने आकर क्रॉस के निशान लगाकर 1 हफ्ते का समय दिया और मकान को खाली करने को कहा। आप ये देखिए कि ये भी एक क्रॉस का निशान इस मकान पर लगाया गया है। और हटिए, आपका मकान है? अच्छा, तो मकान मालिक कहाँ है? मकान मालिक दिल्ली तो मुझे लगता है कि मकान मालिक फ़िलहाल अंदर नहीं है और जो किराएदार हैं वो यहाँ पर रहते हैं। और उसी की तरह यहाँ पर भी क्रॉस का निशान यहाँ पर लगाया गया है और 1 हफ्ते का समय देकर प्रशासन द्वारा कहा गया है कि इस मकान को खाली कर दिया जाए। जिनके पास बेनामे हैं उनके पे भी लगा दिया। अच्छा, आगे भी एक मकान और है? चलिए, 2 मकान आगे भी बताए जा रहे हैं जिन पर क्रॉस का निशान लगाया गया है। ये आप देख सकते हैं कि ये नाला है और नाले के किनारे किनारे इस पर भी एक क्रॉस का निशान है। ये देखिए आप, क्रॉस का निशान लगाया गया है यहाँ पर भी। और इनको भी कहा गया है कि 1 हफ्ते का समय देकर कि मकान खाली किया जाए। यहाँ कोई है, रहता है? नहीं है, कोई नहीं। आपका है? अच्छा, आप किराएदार हैं। मकान मालिक कहाँ है इसके? यानी कि मकान बनाकर चले गए हैं, बाहर रहकर काम करते हैं और किराएदार यहाँ पर रहते हैं। मकान मालिक कहाँ हैं ये कुछ पता नहीं। प्रशासन द्वारा जो क्रॉस के निशान लगाए गए हैं उस क्रॉस के निशान से, और जैसा कि जब उनको पता चला कि अब हमारा मकान खाली हो जाएगा, 1 हफ्ते का समय दिया गया है, तो लोगों के दिल में कहीं ना कहीं डर है, कहीं ना कहीं भय है कि आज हम इन मकानों को छोड़कर अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे। जैसा कि इस तालाब जो 1145 घाटा संख्या जो 1145 का जो तालाब है, जो ग्राम समाज की जो जगह है, उसके बारे में जब जानकारी ली गई तो कहा गया लगभग ये तालाब अवैध कब्जा करते करते छोटा होते होते इतना रह गया है जिसका सौंदर्यकरण यहाँ आज किया जा रहा है। इतने का ही सौंदर्यकरण हो रहा है बस। अच्छा, यही है अब तालाब जो कुछ है, जो घाटा संख्या 1145 का जो तालाब है 200 वर्ग मीटर का, वो आज सिमट कर रह गया है इतना सा।
और इसी का ही सौंदर्यकरण करवाया जा रहा है। और इधर भी एक मकान है जिसको अवैध कब्जा बताया गया है कि इन लोगों ने जो तालाब है उस पर अवैध कब्जा किया है और प्रशासन द्वारा यहाँ पर भी क्रॉस का निशान लगाया गया है और समय देकर कहा गया है कि इसको खाली कर दिया जाए। ये देखिए, ये क्रॉस का निशान प्रशासन द्वारा यहाँ भी लगाया गया है। आपका है घर? अच्छा, तो कौन आया था? वही आए, पता ना कौन जो आम है वही आए। नीचे आ जाइए एक मिनट, नीचे आ जाइए ना। वो होंगे हमारे। कहाँ है मकान? आपका ही है? हाँ। है? कागजात हैं इसके? यार उनसे बात कर लो, वो होंगे। आइए आइए, ये है, ये मकान आपका ही है? हाँ, हमारा मकान। तो आपके पास कागजात हैं इसके? हाँ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो क्रॉस का निशान लगाया गया है और इनसे कहा गया प्रशासन द्वारा कि मकान खाली कर दिए जाएं, लेकिन इनका कहीं ना कहीं ये कहना है कि इनके पास पूरे कागजात हैं। कागजात हैं यहाँ पर? हाँ। तो कब का बैनामा है लगभग? बैनामा नहीं है वो। अच्छा, कब बनाया था आपने मकान? टाइम तो बहुत हुई है सर। आपने बनाया था या आपके दादा परदादा हमारे पिताजी? बाप नहीं बनाया अभी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कितने गज में है ये मकान आपका? ये नहीं पता भी है। अच्छा, आपको नहीं पता। तो आपको कागजात पक्का पता है? काजा के हमने बैनामा जिसको बोलते हैं। बैनामा नहीं है इसका, वो है क्या फर्द है, क्या है? स्टाम्प है, क्या है, कैसे कुछ? हाँ, स्टाम्प ही है। अच्छा, बस केवल स्टाम्प है, यानी कि इनको भी पूरा अभी मालूम नहीं है कि इनके पास बैनामा है या नहीं है। उन कागजात को क्या कहते हैं ये नहीं पता इनको। इसकी वो भी है कि हमारे पास जी, जो वो आते हैं इसके हाउस टैक्स की रसीद, बिजली का बिल, बिजली का बिल है, टंकी का बिल। टंकी का बिल नहीं है। अच्छा, बिजली का बिल है, मीटर लग रहा है आपके यहाँ? मीटर लग रहा है। और हाउस टैक्स भी आता है? अब आना बंद हुआ है हमारे पास। अब आना बंद हो गया? बंद हो गया। बराला आता था पहले, आता था हमारे यहाँ। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी सोचने वाली बात है। अगर ये मकान अवैध है तो क्यों इनका बिजली का मीटर लगाया गया और क्यों इनको जो रसीद है, हाउस टैक्स की रसीद जैसे बता रहे हैं, हाउस टैक्स की जो इनका हाउस टैक्स है वो भी आता था। अगर तो जैसा कि हमने देखा कि कम से कम 11 जो मकान थे और उन मकानों पर अवैध कब्जा बताकर खाली करने के आदेश दिए गए। लगभग 1 हफ्ते का समय दिया गया, जो कि कहा गया था कि गाटा संख्या जो बिलारी नगर में जो तालाब है, जिसका गाटा संख्या नंबर 1145 है, उस तालाब को खाली कराने के लिए प्रशासन द्वारा क्रॉस के निशान लगाए गए और 1 हफ्ते का समय देकर कहा गया कि इन मकानों को खाली कर दिया जाए। तो और कहीं ना कहीं यह अवैध कब्जा जिसको कहा जाए, प्रशासन की नज़रों में यह अवैध कब्जा है। और देख सकते हैं कि कहा गया है कि तालाबों पर ये मकान बनाए गए हैं। सोचने वाली बात यह है कि अगर ये सारे के सारे मकान, ये प्रश्न है, एक बहुत बड़ा प्रश्न कहीं ना कहीं खड़ा होता है कि अगर ये सारे मकान अवैध हैं तो क्यों इन पर बिजली के बिल या बिजली का कनेक्शन दिया गया और क्यों हाउस टैक्स इनका काटा गया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं राजकुमार का